નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી જ રીતે આપણે પાઠ સમજ્યા તેવી જ રીતે હવે આપણે તેમ સ્વાપોથી પૂરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 4 કથની ઓર કરની. क्वेश्चन नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से सवारा है. ए गुणों, बी रंगों, सी जातियों. तो ये गुणों. क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. खरू या खोटू? जवाब खरू. क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है. क्वेश्चन नंबर 4, कथनी का अर्थ क्या होता है? जवाब कथनी अर्थात जो कही जाती है वह बात. क्वेश्चन नंबर 5, सभी मनुष्य की कथनी और करनी में समानता देखने को मिलती है. खरू या खोटू? खोटू. छठू. क्वेश्चन नंबर 6, कई बार मनुष्य की कथनी और करनी में खाली जगह देखने मिलता है. अंतर. सातवां, बस्ती के बीच सरकार ने खाली जगह बनाने की जगह छोड़ रखी थी. जवाब पार्क. क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. जवाब बरसात. क्वेश्चन नंबर 9, कुछ दिन बाद खाली जगह खिलने लगा. जवाब फूल. क्वेश्चन नंबर 10, मोहल्ले के लोग पार्क में कब टहलने लगे? जवाब मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. क्वेश्चन नंबर 11, सभी को क्या अच्छा लगता है? ए बाग, बी फूल, सी फल, डी पौधे. जवाब बी फूल. क्वेश्चन नंबर 12, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? जवाब फूल रंग बेरंगीन होते हैं, उनमें से सुगंध आती है. फूल विविध सजावट आदि के काम में आते हैं. फूलों से माला, तोरण आदि बनाए जाते हैं. अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, पार्क में लोग के आने जाने से सज्जन को क्या लगा? जवाब पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14, सज्जन ने पार्क में क्या टांग दिया? ए कपड़े, बी पर्दे, सी तख्ती, डी चादर. तो जवाब सी तख्ती. क्वेश्चन नंबर 15, सज्जन ने खाली जगह ऊपर लिखकर टांग दिया. जवाब तख्ती. क्वेश्चन नंबर 16, सज्जन ने तख्ती के ऊपर क्या लिखा था? जवाब सज्जन ने तख्ती के ऊपर लिखा कि फूल तोड़ना मना है. क्वेश्चन नंबर 17, अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन ने क्या कहा? जवाब अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 18, लोगों ने बड़े सवेरे क्या देखा?
जवाब, लोगों ने बड़े सवेरे सज्जन को जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। क्वेश्चन नंबर 19, कंडक्टर ने यात्री को क्या कहकर बीड़ी फिकवा दी? जवाब, कंडक्टर ने यात्री से यह कहकर बीड़ी फिकवा दी कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। क्वेश्चन नंबर 20, बसों में क्या लिखा होता है? जवाब, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। क्वेश्चन नंबर 21, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? जवाब, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्ति दुकान के सामने कार खड़ी कर रहा था, खरू या खोटू? खोटू। क्वेश्चन नंबर 23, दुकानदार ने एक व्यक्ति से क्या कहा? जवाब, दुकानदार ने व्यक्ति से कहा, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। क्वेश्चन नंबर 24, सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा? जवाब, सज्जन ने दुकानदार से कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। आदर्श। क्वेश्चन नंबर 26, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जवाब, मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? जवाब, मकान मालिक पिछले 4 माह का किराया लेने आया था। क्वेश्चन नंबर 28, सज्जन ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? जवाब, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। इस प्रकार उसने पक्षपात किया। क्वेश्चन नंबर 29, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जवाब, बारी। क्वेश्चन नंबर 30, सज्जन बिल जमा करने अपने पोते के साथ आए थे, खरू या खोटू? खरू। क्वेश्चन नंबर 31, सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? जवाब, सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? ए 8, बी 9, सी 12, डी 5। ए 8। क्वेश्चन नंबर 33, पोता बार बार क्या कहने लगा? जवाब, पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी न। क्वेश्चन नंबर 34, कैसे लोगों को जगत में सम्मान नहीं मिलता? सम्मान। क्वेश्चन नंबर 34, कैसे लोगों को जगत में सम्मान नहीं मिलता? जवाब,
कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की तो बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 35। हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। खरू या खोटू? खरू। क्वेश्चन नंबर 36। दुनिया में सम्मान कब मिलता है? जवाब, दुनिया में सम्मान तभी मिलता है जब हमारी कथनी और करनी में समानता हो। क्वेश्चन नंबर 37। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? जवाब, फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते और सूचना के कारण फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि वे सज्जन स्वयं फूल तोड़ रहा है। उस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38। बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट करता है? जवाब, बस में एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी पीना मना है और उसकी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर स्वयं ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट पीने लगे। कंडक्टर का मानना था कि धूम्रपान निषेध केवल यात्रियों के लिए है। इस प्रकार कंडक्टर के व्यवहार में अपनी कथनी और करनी में भेद प्रकट हुआ। क्वेश्चन नंबर 39। दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? जवाब, एक व्यक्ति को दुकान से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वह स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे सड़क पर स्कूटर खड़ा करने से मना कर दिया। अंततः वह दुकानदार की बात मानकर स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर आया। उतने में दुकानदार का बेटा आया और उसने दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। क्वेश्चन नंबर 40। किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? जवाब, किराएदार अपने घर में एक मित्र के साथ बातचीत करने में मग्न थे। उसी समय मकान मालिक पिछले 4 महीने का बाकी किराया लेने आया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा और अपने बेटे से कहा, बाहर जाकर कह दो पिताजी घर पर नहीं हैं। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और मित्र बैठे बैठे मुस्कुराया। इस प्रकार कथनी और करनी में अंतर के कारण किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 41। विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाई।
पहलू क्वेश्चन प्रश्न सूचक प्रश्न चिन्ह तो डी प्रश्न सूचक चिन्ह। बीजू पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम ई। त्रीजू उद्गार चिन्ह ए उद्गार चिन्ह विस्मय चिन्ह। चौथु अल्प विराम एफ अल्प विराम। पांचमु अवतरण चिन्ह तो बी अवतरण चिन्ह। छठू योजक चिन्ह बी सी योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 42 धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। जवाब धूम्रपान निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल सिनेमागृह बाग बगीचा पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला होटल रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर लिखा होता है क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषित होता है। वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़ों की कई बीमारी होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। जवाब लोग अलग अलग प्रकार के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग बस ट्रेन सर्कस प्रदर्शनीय नाटक और सिनेमा की टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए और मॉल में बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते या निकालते हैं या दूसरा कोई ज़रूरी काम करते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता से अनुसार अलग अलग जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहलू फूल तोड़ना मना है। जवाब फूल तोड़ना मना है। बीजू वाह कितना सुंदर दृश्य है। जवाब वाह कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। जवाब बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। चौथू धारा रात दिन पढ़ती रहती है। धारा रात दिन पढ़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। जवाब पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए। पहलो सच्चा। जवाब सच्चाई। ऊंचा। जवाब ऊंचाई। त्रीजू बच्चा तो जवाब बचपन। चौथू लंबा। जवाब लंबाई। अमीर। जवाब अमीरी। बूढ़ा। छठू जवाब बुढ़ापा। सातमू रंग। जवाब रंगीन। क्वेश्चन नंबर 46 कहावत का अर्थ लिखिए। पहलू आम के आम गुठलियों का दाम।
जवाब दोहरा लाभ लेना। बीजू सांच को आंच नहीं। जवाब सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के अनुसार फल मिलना। चौथू काला अक्षर भैंस बराबर। जवाब बिल्कुल अनपढ़ होना। पांचवू सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। जवाब बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। छठू कोई चारा न होना। जवाब कोई उपाय न होना। सातमू 9 2 11 होना। जवाब भाग जाना। आठमू अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जवाब अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। नवमू गुणों की खान। जवाब बहुत गुणी। क्वेश्चन नंबर 10 पानी पानी हो जाना। जवाब बहुत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। पहलू हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। जवाब अहिंसा। बीजू हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता। त्रीजू महात्मा बुद्धि ने शांति दया और प्रेम का संदेश दिया। जवाब शांति दया प्रेम। चौथू क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा। पांचवू सभी जीव के प्रति प्रेम रखो। जवाब प्रेम। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञा ढूंढिए। पहलू सभी जीव के प्रति प्रेम रखो। जवाब सभी। बीजू आज शहर में सरघस निकला। जवाब सरघस। त्रीजू बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। टोली। चौथू रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। जवाब भीड़। सभा में कई लोग झोंकड़े हुए। सभा। छठू यह हमारा परिवार है। जवाब परिवार। गांव में मेला लगा है। जवाब मेला। आठवां हमारी सेना मजबूत है। जवाब सेना। नवमू पक्षियों का झुंड आसमान में है। जवाब झुंड। क्वेश्चन नंबर 49 कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए और मित्रों से चर्चा कीजिए। जवाब मेरे अनुसार लोगों की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी और करनी दोनों से है। मानव की वाणी वादे और उनकी करनी एक सी होनी चाहिए, क्योंकि वह जो कह रहा है उसका बहुत मूल्य है और उस पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मैं किसी से वही वादा करूं जिसको मैं अच्छे से समय पर पूरा करूं और स्वयं के तथा लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। क्वेश्चन नंबर 50 समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू संवारना। जवाब सजाना। बीजू अंतर। जवाब भेद।
ત્રીજું પાર્ક, જવાબ બાગ. ચોથું વર્જિત, જવાબ નિષેધ. પાંચમું પ્રતીક્ષા, ઇંતજાર. છઠ્ઠું આચરણ, જવાબ વ્યવહાર. સાતમું રાશિ, તો જવાબ રકમ. આઠમું કતાર, તો પંક્તિ. સવાલ નંબર 51. વિરોધાર્થી શબ્દ લીખીએ. પહેલું સમાનતા, તો અસમાનતા. નિષેધ, તો અનુમતિ. ત્રીજું મિત્ર, તો દુશ્મન. માલિક, તો નોકર. પાંચમું જવાબ, તો સવાલ. છઠ્ઠું પરિચિત, તો અપરિચિત. સાતમું સન્માન, તો અપમાન. આઠમું સુંદર, તો બદસુંદર. નવમું રાત, તો દિન. દસમું વિશ્વાસ, તો અવિશ્વાસ. 11 દુઃખ, તો સુખ. 12મું શેઠ, તો नौकर। क्वेश्चन नंबर 52। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ड्राइवर को बस में बैठने की जगह, जवाब केबिन। क्वेश्चन नंबर 53। शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहलू चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान ने जल्दी, हल्दी। जवाब अपूर्व, कार्य, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। बीजू चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। जवाब चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग, चौकोर। क्वेश्चन नंबर 54। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य लिखिए। जवाब मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। बीजू सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तीजू फूल तोड़ना मना है। चौथू वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। હવે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે।